फ्रेंड्स, वेलकम टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लास्ट फ्राइडे को कैसा मूव मिला और कल मंडे कल कैसा मूव मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मार्केट ने काफ़ी अच्छा शॉर्टफॉल दिया और जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीक के 3-4 वीडियोस देखे थे, जहाँ पे हमने बात की थी, ये एक्यूमुलेशन जोन था, ये मैनिपुलेशन जोन था और ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन था। ठीक है, मैंने आप लोगों को रीज़न भी बताए थे कि 3 रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा, जिसमें पीसीआर एक रीज़न था, चार्ट एक रीज़न था, ठीक है, और एक मैनिपुलेशन ज़ोन था जिसकी वजह से मतलब न्यूज़ जो थी उसकी वजह से। तो ये 3 रीज़न की वजह से मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी आप लोग लास्ट वीक की है, आप लोग देखिएगा, जहाँ पे मैंने मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन 3 चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके बारे में वो देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो मार्केट जो है, यूएस मार्केट ग्रीन में ही बंद हुआ है, ठीक है। इंडियन मार्केट देखिए, एफआईआई ने कैश जो है वो 21,105 करोड़ निकाले हैं, डीआईआई ने 16,764 करोड़ की बाइंग की है, फ्यूचर्स में 7,129 करोड़ और ऑप्शंस में 6,632 करोड़ का इन्होंने अमाउंट निकाल लिया है, ठीक है। डीआईआई ने क्या किया है, 16,764 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट कैसा था वो हम बात करते हैं। मंडे को, सॉरी, फ्राइडे को हमने एक या दो ही ट्रेड दिए थे, ज़्यादा नहीं ट्रेड दिए थे। सबसे पहले मैंने लिखा था रेंज बाउंड मार्केट, जो कि रहा काफ़ी देर तक, मार्केट रेंज बाउंड रहा। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हो, इनको मैं हटा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। मार्केट ने काफ़ी समय तक ये जो जोन दिया था, इस जोन के बाहर ही नहीं निकल रहा था। देखिए, यहाँ तक ये लो बनाया था 23,870 का। इस लो के बाहर कब निकला, 12 बजे के बाद में, उसके बाद में एंट्री मिली, जैसा मैंने बताया था। डाउन साइड बिलो 23,800 मैंने लिखा हुआ था। कहाँ लिखा भाई? रेंज बाउंड मार्केट लिखा हुआ था। उसके बाद हमने 23,800 का एक ट्रेड दिया था। ये देखिए, ये लिखा है मैंने, निफ्टी डाउन साइड बिलो 23,800 ओनली। 23,800 का पुट दिया था और 23,950 का पुट दिया था। काफ़ी अच्छे चले ये ट्रेड। अगर आप 23,950 का पुट देखेंगे, 135 के आसपास में हमने दिया था। ये देखिए, ये 135 यहाँ पे मिल रहा था, मैं एंट्री 10:30 बजे के आसपास में, फिर एक यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा लो नहीं बनाया, 105 का लो बनाया और काफ़ी अच्छा मिला ये 324, यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का हमें यहाँ पे रेंज मिल गई। जिन्होंने 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक किया था, कुछ लोगों ने 100 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक किया था, स्क्रीनशॉट काफ़ी अच्छे निकले थे। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स नहीं थे और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं थी मार्केट में, इसकी वजह से हमने अच्छा ट्रेड कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब आते हैं कल के लिए, मंडे मार्केट कैसा होगा। देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो मार्केट गिर तो गया है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से उठेगा कि नहीं उठेगा, उसका देखते हैं। उसके पहले मैं आपको पीसीआर दिखाना चाहता हूँ। पीसीआर 0.5 है, ये दिखाता है रिवर्सल का साइन, ठीक है। यानी कि मार्केट को यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्शन चेन में प्राइस बिहेवियर देखिए, 23,600 पे मार्केट है। 23,600 में कॉल में 210 रुपये प्राइस चल रहा है प्रीमियम का, और पुट में 92। ऑब्वियस सी बात है, कॉल में प्राइस ज्यादा है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो कॉल के प्राइस और बढ़ जाएंगे, पुट के प्राइस और कम हो जाएंगे। ऐसे केस में हमें पुट में एंट्री मिलेगी और वहां पे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन पुट में ट्रैप करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। कॉल साइड में आप क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं जब प्रीमियम मेल्ट हो जाए, ठीक है, मार्केट एक रेंज में रहे और प्रीमियम को मेल्ट करे, उसके बाद में आप आराम से कॉल साइड में एंट्री लीजिएगा, काफी अच्छा टारगेट मिलेगा, ठीक है। या तो मार्केट मैनिपुलेट करेगा, मार्केट दिखाएगा कि मैं कॉल में जा रहा हूं, प्रॉपर ब्रेकआउट होने दीजिएगा। उसके बाद में मार्केट क्या होगा, वहां से पुट साइड में एंट्री मिलेगी और काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मिला था, ये देखिए, मार्केट ने क्या किया था, हाई ब्रेक किया, एक दो तीन, तीन कैंडल ऊपर गई, लेकिन ये कैंडल और ये कैंडल डोजी दिख रही है, इसमें ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं थी। मार्केट ने क्या किया, यहां से रिवर्सल मारा, आप देख सकते हो, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे एसएल रखा, यहाँ पे एंट्री ली और टारगेट, ठीक है। बट टारगेट हमेशा ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, है ना। ये रेंज किसी को नहीं पता होता कि
मार्केट इतना लंबा चौड़ा दे देगा 5 मिनट में 200 पॉइंट गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बट नॉर्मली टारगेट कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा या यहाँ तक होगा, 23 700 750 का। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि 750 730 से मार्केट रिवर्सल लेने की पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट ने थोड़ा सा दिखाया अभी 23 800 तक जाके वापस नीचे आ गया। ठीक है, चलिए कल के लिए कैसा होगा, मान के चलिए मार्केट कल गैप अप ओपन होता है। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिए, ये एक जोन है और एक ये जोन है। ठीक है, मार्केट मान के चलिए कल 23 730 के ऊपर सस्टेन होता है, तो सबसे पहले 23 830 और 23 880 के आसपास का टारगेट रखिएगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और बाय एनी चांस इस रेंज को ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस रेंज को ब्रेक करता है और यहाँ से लेके यहाँ तक के किसी भी रेंज में मार्केट 23 470 तक का आप वेट करिएगा। जैसे 23 470 के नीचे मार्केट ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट अपना 23 350 होगा, दूसरा टारगेट हमारा होगा 23 250 के आसपास का, ये रहा। ठीक है, मार्केट फिर यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा, ऊपर जाएगा। पीसीआर के हिसाब से मुझे लगता है मार्केट कॉल साइड में एंट्री देनी चाहिए, बट कॉल्स के प्रीमियम हाई है, तो हमें पहले वेट करना है। मार्केट मैनिपुलेट जरूर करेगा, उसके बिना होगा नहीं। या तो फिर मार्केट क्या करेगा, पूरा दिन रेंज बाउंड में रहेगा और एक्सपायरी के दिन मार्केट आपको अच्छा मूवमेंट देगा। ठीक है, तो कल आराम से शांति से वेट करिएगा ब्रेकआउट का, क्लियर ब्रेकआउट दिखे तो ही ट्रेड करिएगा, अदरवाइज अपना कैपिटल सेफ रखिएगा। ठीक है, दूसरी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले एनएससी के बारे में बताता हूँ। एनएससी ने अपना टाइम एक्सटेंड किया है, यानी कि अब हम अगस्त मंथ से 3:30 के बजाय 3:40 तक मार्केट चलेगा, तो 10 मिनट टाइम बढ़ गया है। ठीक है, दूसरा आरबीआई ने अनाउंस किया है कि अब जो 500 के नोट्स होंगे वो पॉलीमर में आएंगे, प्लास्टिक में आएंगे। कुछ दिनों पहले ही एक कंपनी है जिसने पॉलीमर बनाना स्टार्ट किया था, आरबीआई उसी कंपनी से पॉलीमर खरीद रही है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वो कौन सी कंपनी है जिससे आरबीआई पॉलीमर खरीद रही है। ठीक है, अच्छी बात है। करेंसी अगर पॉलीमर में होगी तो नेपाल की भी करेंसी पॉलीमर में ही है, आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत सारी कंट्रीज की है, जिसको डुप्लीकेट मारना बहुत इजी, मुश्किल है, इजी नहीं है। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। दूसरा, यूएस ईरान ने एमओयू बना लिया है, ड्राफ्ट किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी शर्तें, ईरान की शर्त है कि भाई जो भी वॉर में मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए आप। यूएस की शर्त है कि ईरान दोबारा कभी न्यूक्लियर देश नहीं बनाएगा। प्लस अब्राहम एकॉर्ड एक नया समझौता है जिस पे सारे गल्फ कंट्रीज को साइन करना पड़ रहा है। ठीक है, वो यू मतलब यूएस ने बहुत ही अच्छी चीज खेली है, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि वॉर इतनी जल्दी रुक सकता है। अगर वॉर नहीं रुकता है तो इंडिया में पेट्रोल के प्राइस 3 बार बढ़ चुके हैं और 2 3 बार बढ़ सकते हैं, जिससे मार्केट में पैनिक आ सकता है और मार्केट ब्रेक कर सकता है नीचे। 23 260 अगर ब्रेक कर देता है, 250 के आसपास ब्रेक कर देता है, तो ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर हम यहाँ तक का वेट करेंगे 22 200 का। बट सेटअप के हिसाब से ऐसा नहीं कि सीधे यहाँ से यहाँ जाएगा, पहले यहाँ तक आएगा 23 150 तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो मार्केट एक सेटअप के हिसाब से चलता है। ठीक है, हायर हाई ब्रेक करेगा या लोअर लो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर क्लियर रहें कि मार्केट में, जैसे हमने लास्ट वीक हमारा इंटेंशन क्लियर था कि हम डाउन साइड में रहेंगे, तो इस वीक भी कैसा होगा ये हम कल बात करेंगे कि मार्केट कल से क्या कर सकता है। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, आरबीआई ने किस कंपनी से पॉलीमर खरीदा है, उसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस करते हुए। थैंक यू।